एक ऐसा लड़का जिसकी पूरी फैमिली को डीमंस ने मौत के घाट उतार दिया और छोटी बहन जो अब इंसान नहीं रही, और एक बदला जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये कहानी है तंजीरो की, जिसने तलवार थामी और ठान लिया कि जब तक आखिरी सांस है वो डीमन स्लेयर बनकर लड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा एनिमे डीमन स्लेयर की अगली रोमांचक कड़ी के साथ एपिसोड 7, जिसका नाम है कुबुत्सुजी मुजान। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एपिसोड की शुरुआत होती है वहां से जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी। नेजुको बिना किसी डर के अकेले ही उन खतरनाक डीमन से लड़ रही होती है। तंजीरो नेजुको को रोकता हुआ कहता है, तुम यहाँ रुककर काजुमिसा की हिफाजत करो, मैं इनका सामना करता हूँ। वो सीधा काले लिक्विड में कूद जाता है, वही रहस्यमय गहराई जहाँ से डीमन से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। जैसे ही तंजीरो उस लिक्विड में उतरता है, चारों तरफ अंधेरा, गहराई और डर का माहौल बन जाता है। उसे वहां मारी गई लड़कियों के कपड़े और जरूरी सामान तैरते हुए दिखते हैं। ऊपर से वही दो डीमन खड़े होते हैं और उसे देखकर कहते हैं, ये हमारी दुनिया है, यहाँ तुझे मारना आसान होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि तंजीरो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। लिक्विड की गहराई में न हवा थी न रोशनी, लेकिन तंजीरो फोकस करता है और उनकी हर चाल को पढ़ लेता है। दोनों डीमंस उस पर अटैक करते हैं, लेकिन तंजीरो हर अटैक से उनको चकमा देता है। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती है और तंजीरो दोनों डीमंस को वहीं खत्म कर देता है। वो वहां से मारी गई लड़कियों का सामान भी इकट्ठा करता है और साथ ही उसे साबुतों की एक निशानी भी मिलती है जो उसकी आंखें नम कर देता है। जैसे ही तंजीरो ऊपर आता है, वो देखता है कि नेजुको तीसरे डीमन से लड़ रही है। वो डीमन नेजुको पर हमला करने ही वाला था कि तभी तंजीरो बिजली की रफ्तार से पहुंचता है और एक ही झटके में उसका हाथ काट देता है। अब तंजीरो उस डीमन से पूछता है, कुबुत्सुजी मुजान कहाँ है? ये नाम सुनते ही वो डीमन डर के मारे कांपने लगता है। मैं कुछ नहीं बता सकता। वो हमेशा देख रहा होता है। अगर उसका नाम भी ले लूं तो वो मुझे मार देगा। तंजीरो बार बार पूछता है, लेकिन डर उस डीमन की जुबान को सील कर चुका था। फिर अचानक वो तंजीरो पर हमला कर देता है, मगर तंजीरो इस बार बिल्कुल भी नहीं चूकता। उसकी तलवार सीधे डीमन के शरीर को चीर देती है। मिशन पूरा होने के बाद तंजीरो आराम करना चाहता था, लेकिन तभी आता है उसका कासुगाए कौवा, जो उसे अगले मिशन के लिए टोक्यो बुलाता है। टोक्यो एक चमचमाता तेज रफ्तार शहर, लाइटें, भीड़, चहल पहल, ये सब तंजीरो के लिए बिल्कुल नया था। वो नेजुको को साथ लेकर एक पार्क में जाता है और खुद के लिए नूडल्स ऑर्डर करता है, लेकिन तभी उसे हवा में एक जानी पहचानी गंध महसूस होती है। वही गंध जो उसे कभी अपने परिवार के घर से मिली थी। वो बिना कुछ सोचे गंध का पीछा करता है और पहुंच जाता है एक भीड़ भरे मार्केट में। भीड़ के बीच तंजीरो देखता है एक आदमी को जो अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ खड़ा होता है। तंजीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वही है मुजान, वो शैतान जो उसके पूरे परिवार को मार चुका है, जिसने नेजुको को डीमन बनाया। लेकिन इससे पहले कि तंजीरो कुछ करे, मुजान अपने नाखून से एक आम इंसान को काट देता है और वह इंसान तुरंत ही एक डीमन में बदल जाता है। तंजीरो को अब समझ आता है कि उसका असली दुश्मन कौन है और ये लड़ाई कितनी लंबी, कितनी डरावनी होने वाली है। और यहीं पर खत्म होता है एपिसोड 7, कुबुत्सुजी मुजान। क्या तंजीरो अकेले उस सबसे खतरनाक डीमन मुजान का सामना कर पाएगा? क्या नेजुको दोबारा इंसान बन पाएगी या हमेशा के लिए डीमन ही रह जाएगी? और अगर तुम्हें मौका मिले तंजीरो की तरह बदला लेने का, तो क्या तुम अपनी जान दांव पर लगा पाओगे? और अगले एपिसोड में आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए सबसे खतरनाक पल कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप मिस ना करें डीमन स्लेयर के अगले धमाकेदार एपिसोड। तो फिर मिलते हैं
अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।